हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे और सही होना भी चाहिए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि आपने कल के ब्लॉग में हमें देखा था कि हम पायल के संगीत की तैयारी कर रहे थे, मैं और चीना। तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है। अब चीना कहती है मम्मी डांस से क्या होगा, कपड़े भी तो हमने लेने हैं पहले, अब आप मेरे साथ कपड़े लेने चलो। अब चीना और मैं अपने लिए शादी के, एंगेजमेंट के, मेहंदी के कपड़े लेने जाएंगे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या पहने। चीना की गोलू की शादी पे तो मैंने लहंगा पहना था, अब पायल की शादी पे क्या पहनूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैं क्या पहनूं और चीना क्या पहने। और चीना कह रही है मम्मी शाम को हम रजौरी गार्डन चलेंगे तो वहाँ जाके हम ड्रेस देख के आते हैं। जब तक अभी सुबह है, सुबह का फटाफट घर का काम निबेड़ लेते हैं, दोपहर की रोटी खा लेते हैं। इतनी धूप में जाया नहीं जाता, तो शाम को हम चीना और मैं शॉपिंग करने जाएंगे। मैंने अपने लिए मज़ेदार सा पराठा बना लिया है। मुझे मक्खन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऊपर देसी घी के साथ खाती हूँ। और चाय मैंने बना ली है, बस चाय मैंने एक ही टाइम पीती हूँ और इतनी ही पीती हूँ। तो मैंने जो पराठा बनाया है पहले बाबा जी को भोग लगाया था, उसके बाद ये मैं खा रही हूँ। मैंने आज हल्की सी दाल बनाई है, येलो कलर की दाल है और साथ में पुदीने की चटनी। मैं मम्मी को रोटी देने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मम्मी हल्की सी दाल खा के ज़्यादा खुश होती है। हेलो मम्मी जी, एक आज मूंगी मसरा दाल बनाई है। मैं कहता हूँ अच्छी लगती है ना, नाल चटनी खा लो, डाइजेस्ट हो जाएगा खाना। ठीक है। आज शनिवार है, मैं और ये हम शनि देवता के मंदिर में जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो रात के 9 बज चुके हैं, ये दुकान से आ गए और मैं और ये अब मंदिर होके आते हैं। भक्त हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर हवन हो रहा है। अभी हवन होके हटा है, शनिदेव का ये जो हवन था किसी ने करवाया, अभी हवन होके हटा है। जय शनिदेव का। मम्मी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। मम्मी भी कह रही थी मैं कुछ कहना चाहती हूँ यूट्यूब फैमिली आपसे। आप जो मेरे लिए मैसेज भेजते हो, जो कमेंट्स करते हो ना, वही बोल रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। जो लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरी आवाज सुनते हैं, मैं धन्यवाद। मतलब पहले तो बड़ा फर्क पड़ गया है ना। मैं काफी ठीक हूँ। क्रीम लगाना फर्क पड़ गया। मम्मी आप सबको यूट्यूब फैमिली मतलब कि थैंक यू कहना चाहती है कि आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो मम्मी के लिए। मैंने मम्मी को बताया था कि मम्मी आपके बारे में ये सारे लिखते हैं। चीना को देखो समोसे के साथ रोटी खा रही है, हरी चटनी के साथ खा रही है। मैंने माँ छोलों की दाल बनाई है और वो नहीं खा रही। बाजार से लोग दाल मंगाते हैं और दाल खाते हैं, वो दाल डोंगे में आती है, बाल्टी में आती है। मैंने नहीं माँ छोलों की दाल बनाई है। मैंने इसको बोला है कि अगर तेरे को बाजार की दाल अच्छी लगती है बाल्टी में, तो मेरे पास छोटी सी बाल्टी है, उसमें डाल के दे देती हूँ। तू गाले कपड़े धोने वाली बाल्टी में डाल देती हूँ, तो गाले नहीं सुन रही। गाइस आप इसे समझाओ कि बाल्टी में खा सकते हैं दाल, वो फिर 400-500 की दाल होती है, खाएगी। मैं घर में फ्री दाल खिला रही हूँ, ये नहीं खा रही। और ये देखो समोसे को डफरी है, ये समोसे के साथ कोई रोटी खाता है और चटनी और समोसा, और बाजार से ये लोग दाल खाते हैं। ये माजी ने कोको को बिस्कुट दिए हैं, बिस्कुट खा तो नहीं रही है, बिस्कुट लेकर सो रही है साथ में। क्या है, खा क्यों नहीं रहे आप? कोको आप खा क्यों नहीं रहे इसे? देख अब क्यों नहीं खा रहे इसे, सो रहे उसके साथ। खाना रेडी है मम्मी? हो इनका खाना बन गया। कोको चले आजा, आज चले आजा। अब नहीं आएगी को क्या चले क्योंकि 10 मिनट रुक जाओ, आपका खाना भीग रहा है, अभी आपको देते हैं। ठीक है, चला जा। अभी 10 मिनट भीग के देंगे, पहले 10। मैंने आज दाल बनाई है, माँ छोलों की दाल है। इनको इतनी टेस्टी लगती है और चीना बिल्कुल दाल खा के कुछ नहीं होती। देखो मैंने परांठे बनाए हैं, साथ में समोसा है और साथ में हरी चटनी है, शीडी का अचार है और प्याज है। इनको दाल बहुत टेस्टी लगती है, ये दाल बहुत शौक से खाते हैं। और बच्चों को आजकल दाल पसंद नहीं है, बस बच्चों को तो ऊटपटांग चीज़ें खिला दो। और शीडी का अचार है। गाइज अगर आपको कभी भी लाना हो शीडी से, तो आप शीडी का मेरा ब्लॉग देखें, जिसमें मैंने जिस दुकान से मैं लेके आई हूँ उस दुकान का मैंने नाम लिया हुआ है, तो आप शीडी का अचार जरूर लेके आए।
आज मैंने पायल का ब्लॉग देखा था तो मैं देख के हैरान ही रह गई। पायल इतना रो रही थी कि उसे अपनी मम्मी डैडी की याद आ रही थी। ठीक है, इस मौके पे अपनी मम्मी डैडी की याद आती है। कितने साल हो गए शादी को, बेचारी अपनी मम्मी पापा उसके मिलने नहीं आए, वो नहीं गई। इस मौके पे बच्चे इमोशनल हो ही जाते हैं। मगर मैं पायल को यही समझाऊंगी कि पायल तुझे रोने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गोलू के माँ बाप हैं, ना ही संदीप के माँ बाप हैं, ना ही पायल के माँ बाप तो हैं, मगर वो लोग नहीं आते जाते। तो सबके माँ बाप अब हम ही हैं। संदीप के भी माँ बाप मैं हूँ, गोलू के भी माँ बाप मैं हूँ, और पायल के भी है। पायल को मैंने बोला भी है कि पायल अपने दिल को मत लगा, क्योंकि ठीक है ना, अब शादी हो रही है तो कन्यादान करने के लिए हम आएंगे। मगर फिर भी आज का ब्लॉग देख के अच्छा नहीं लगा कि वो रो रही थी। दिल खुद मेरा भर आया। मैं कितने टाइम तक, मेरी भी आंखों में से आंसू थे। माँ बाप की बहुत याद आती है। मैं कह रही हूँ बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, मगर माँ बाप की कमी तो हमेशा ही खलती है। मगर कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे पायल की शादी पे और धूमधाम से शादी करेंगे। इसके पापा आज तक कभी भी गए नहीं है और ये भी कहते हैं नहीं, मैं पायल का कन्यादान करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा और हमारा जाना बनता भी है। अब 5 मई को चीकू का भी जन्मदिन है। चीकू का जन्मदिन भी इनको धूमधाम से मनाना है। अब पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कहाँ मनाएंगे, ये मुझे नहीं पता। पर हम लोग तो सिर्फ शादी पे ही जा सकते हैं। बार बार मतलब कि शौक को बढ़ा के नहीं जा सकते, इनको भी दिक्कत होती है। तो भी अभी बाकी फंक्शन तो बहुत सारे होंगे, तो मैं तो 3-4 दिन पहले ही शादी पे चली जाऊँगी। रौनक मेला तो हमें जाके लगाना है। तो अब लड़की के माँ बाप है तो जाना तो बनता है कि वहाँ जाएंगे, रौनक मेला लगाएंगे, तभी मज़ा आएगा। मैंने पायल को फ़ोन किया था, मैंने पायल को समझाया था कि बेटी इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे रो रो के आंखें लाल हो जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। अब फिर शादी के टाइम भी आंखें काली काली सी नज़र आएंगी। तो वो फिर रोई जा रही थी। संदीप भी उसका बहुत ध्यान रखता है। संदीप ने उसको कहा रोटी खा लो, उसे रोटी भी नहीं खाई, ज़बरदस्ती उसको पानी पिलाया। और गोलू भी रोने लग पड़ी। समझी गोलू का भी मूड बड़ा ख़राब हो गया। वो यही बार बार उसको कह रही थी कि मेरे माँ बाप हैं तो तू चिंता मत कर। फिर भी अब पायल रो रही थी, मैंने भी फ़ोन किया, बड़ी मुश्किल से उसको संदीप ने चुप कराया। अब बताओ गाइज, इतना रोना चाहिए? अब क्या करें, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप की जगह कोई ले नहीं सकता। मगर अब रो रो के बुरा हाल करने का क्या फ़ायदा? अब समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे समझाऊं इस लड़की को। मैं कुछ कमेंट्स रीड कर रही हूँ। जैसे पिंकी कोहली जी हैं, उनका मुझे कमेंट्स आया था कि आप आंटी जी मंसूरी आओ और आप हमें आके मिलो, हमारे घर में रहो। थैंक यू सो मच। हम मंसूरी जब भी आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। और रवि शर्मा, सुनील मिश्रा, राधा अरोड़ा राजस्थान से, और भाविका भागचंदानी, ये सब मेरे कमेंट्स देखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे ब्लॉग को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं। और कई लोग पूछते हैं कि चीना का रियल नेम क्या है। चीना का रियल नेम है स्वाति, हमारी कास्ट है बसरा, स्वाति बसरा। और जो उसकी आईडी है इंस्टा पे तो वो चीना बसरा 9 है, और जो इनकी आईडी है वो तरुण बसरा 9 है। तो आप आईडी पे जाके ज़रूर देखें और हमारी आईडी को फॉलो करें। आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूं। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।